हेलो, स्पीड 24/7 के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, ऊंचाई दूरी का हम लोग थ्योरी कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका देखिए क्या लिखा हुआ है। हालांकि ये आपका जो क्लिप दिखा हुआ है वो थोड़ा सा हल्का धुंधलापन हो सकता है, अगर क्लियरिटी नहीं हो तो आप अपने पास बुक जरूर रखें। ठीक है, हेडिंग इसका लिखा हुआ है टाइप 1 में कि समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात रहने पर, समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात होगी और ज्ञात रहने पर त्रिभुज के न्यून कोण ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न होंगे। त्रिभुज के न्यून कोण ज्ञात करना है, यानी न्यून कोण उसे कहते हैं जो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो। अधिक कोण उसे कहेंगे जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, उसे अधिक कोण कहेंगे। क्लियर है? तो अति लघु प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है उसको हम लोग देखते हैं, और थोड़ा सा इसमें धैर्य बना करके रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप धैर्य बना करके नहीं रखते हैं तो आपका क्वेश्चन बनना थोड़ा टिपिकल हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिए पहला सवाल है कि त्रिभुज ABC में, थोड़ा हम इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए देखिए त्रिभुज ABC जब भी हम लोग इसमें यूज करेंगे तो समकोण त्रिभुज का, क्लियर है, समझ आ रहा है? देखिए इधर जगह खाली है और पीछे आप बैठ करके लोगों को डिस्टर्ब करेंगे, ये ठीक बात नहीं है। ठीक है, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री है। ये रहा कोण A, यहाँ आपका 90 डिग्री। क्लियर है? कोण A बराबर 90 डिग्री है। AB बराबर 12 है। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। AB कितना है? 12। ये भी जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और AC जो है वो 4√3 AC ये वाला है आपका 4√3 सेंटीमीटर। क्लियर है? 4√3 सेंटीमीटर है। तब कहता है कि कोण B को ज्ञात कीजिए। ये जो है आपका कोण B निकालना है, यानी कि ये वाला पार्ट्स आपको पूछा जा रहा है कि ये वाला पार्ट्स क्या होगा। एंगल पूछ लिया है, तब यहाँ समझना होगा कि एंगल को कैसे निकालेंगे। वो देखिए इसमें फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है, पर क्वेश्चन में आपको फिगर ड्रॉ करना होगा, बिना फिगर का आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा कि त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री। तो जहाँ पे 90 डिग्री कहेगा, आपको पहले ही बताया गया है कि इससे आपको पता कर लेना है ABC है तो जो बीच में रहेगा वहीं पे समकोण बनाएगा। तो इसमें तो हमारा लिखा क्या कि ABC में A 90 बोल दिया है, तो ABC में A 90 बोला है तो A हमारा जो है से समकोण होगा। ठीक है, 90 डिग्री जब बोला है तो क्लियर है। तब तो यहाँ आपका जो होगा, आप देखिए त्रिभुज ABC में A 90 डिग्री, A बराबर 12 है, AC बराबर 4√3 है, तो B का मान ज्ञात करें। अब देखिए हमको एंगल ये निकालना है, ये B निकालना है। तो एंगल B निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका रिलेशन और इसका रिलेशन हमारा 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 भुजाएं दी गई है। पहले ही आपका हेडिंग में लिखा गया है कि त्रिभुज की 2 भुजाएं दिए हुए हैं और उससे आपको आगे बढ़ना है। तो हम जानते हैं अगर तीसरी भुजा भी निकाल लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आंसर आएगा। लेकिन जब हमारा 2 भुजा है और हमें मालूम है कि किसी भी हम एंगल से निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ हम लिखेंगे गिवन समकोण त्रिभुज। देखिए सही तरीके से बनाने का तरीका भी आपको सीखना है। समकोण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, कोण A बराबर 90 डिग्री एवं AB बराबर 12 सेंटीमीटर और आपका AC बराबर 4√3 सेंटीमीटर, 4√3 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या है, तो कोण B बराबर वाट होगा, ये निकालना है। कोण B की वैल्यू पता करना है। अब थोड़ा ये सोच के देखिए कि एंगल ये हमको निकालना है, तो इसके सामने, एंगल के सामने ये वाला भुजा क्या होगा? लंब होगा ना। और एंगल और 90 के बीच वाला भुजा क्या होगा? आधार। तो लंब और आधार का रिलेशन क्या कहता है? अजीब हो तुम लोग जी। अरे लंब आधार का रिलेशन क्या होता है? tan। भुला गया, टी रेशियो। लंब आधार का रिलेशन क्या है? देखिए यहाँ साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इस तरह का प्राय था ना। तो इसमें रिलेशन को ढूंढना है। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप लंब और आधार का ही रिलेशन लगाएं, चाहे तो आप आधार या लंब का भी रिलेशन लगा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है हम जो बोल रहे हैं? ये कोई जरूरी नहीं है कि हम लंब बटा आधार ही लगाएं,
आपकी मर्जी है तो आप आधार बटे लंब भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो जो मर्जी है वो कर सकते हैं। आधार बटा लंब लगाइएगा तो कॉट होगा और लंब बटे आधार लगाइएगा तो टैन होगा। ठीक है, तो इसीलिए अब हम चलेंगे टैन बी। हमको एंगल बी निकालना है, नहीं तो फिर इसको मान लीजिए, माना कि कोण बी बराबर थीटा, नहीं तो रहने दीजिए। अब हम चलेंगे टैन बी। अब टैन बी क्यों चलें? अब सवाल यहाँ पे आता है कि टैन बी आखिर क्यों चलेंगे। तो टैन बी आप मर्जी है तो कॉट भी चल सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टैन बी इसलिए चल रहे हैं कि इस एंगल के सामने वाली भुजा लंब कहलाता है। इस एंगल की सामने वाला जो भुजा है वो लंब कहलाता है, और 90 और थीटा के बीच वाली जो होता है वो आधार कहलाता है। ये आपको पता है। तो लंब बटे आधार टैन ही में तो होता है ना, इसलिए हम टैन चलेंगे। या तो फिर आधार बटे लंब कॉट, तो कॉट चलते या टैन चलते, कोई दिक्कत नहीं होता। तो इसलिए हम टैन यहाँ लगाए हैं। अब कोई कहेगा कि नहीं हम टैन लगा के नहीं बनाएंगे, हम साइन लगा के बनाएंगे। तो साइन लगा के बनाने के लिए इस एंगल के सामने वाला भुजा लंब होगा और 90 के सामने वाला कर्ण होगा। तो कर्ण तो हमको मालूम नहीं है, तब तो कर्ण निकालना पड़ेगा, तो परेशानी बढ़ेगा। आएगा वैसे ही आंसर उतना ही आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो इसमें अगर दो भुजाएं दी हुई है तो आप आसानी से उसे निकाल सकते हो। तो टैन बी बराबर क्या हो जाता है? तो टैन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? AC, और आधार क्या है? AB। अब देखिए AC की जो वैल्यू दिया गया है वो कितना है? 4√3। AB का वैल्यू कितना है? 12। अब जरा इसको काटिए, ये कटेगा 4 तिहाई, ऊपर में क्या बच गया आपका? सिर्फ ऊपर में बचा √3 और यहाँ बच गया 3। अब ये भी कटेगा, ये कितना बार में? 1/√3 बार में। ये हम पहले कितने बार बता चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो है से टैन बी आते रहेगा, यहाँ भी हो जाएगा आपका टैन बी, यहाँ भी हो जाएगा आपका टैन बी। क्लियर है? अब देखिए कि टैन बी बराबर 1/√3 कितना डिग्री में होता है? टैन में ढूंढना है। यहाँ टैन है तो टैन में ही ढूंढना होगा। तो टैन 30 डिग्री। टैन कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो टैन से टैन कटेगा तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से बी कितना बच जाएगा? इसीलिए बी बराबर जो हुआ वो 30 डिग्री। अच्छा, 30 डिग्री को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 30 डिग्री को ही पाई बटा 6 कर सकते हैं। नहीं समझे? ये और लिखा हुआ है, बी बराबर 30 डिग्री हो गया, या तो 30 डिग्री को ही हम पाई बटा क्या कहते हैं? 6 कहते हैं। तो ये कोण बी पूछा जा रहा था, कोण बी की वैल्यू निकल गया। तो इस प्रश्न के कुछ ऐसे तरीके होंगे जो आपको करना होगा। क्लियर है? आप कोई चाहेंगे कि हम आधार कॉट लगा के तो आधार बटे कर्ण, तो भी उतना ही आएगा। क्लियर है? नहीं समझ में आया? देखिए ये कटा कैसे, थोड़ा सा यहाँ समझे। ये √3/3 था, 1/√3 बार में क्यों कटा? हम पहले भी बता चुके हैं इसके बारे में कि अंशों का परिमेयकरण भी होता है, हरों का भी परिमेयकरण होता है। अब देखिए इधर समझा रहे हैं, देखिए उधर चल रहा है ना, कितनों समझा लो। देखिए एक नाली सब लोग जानते हैं, और मेढक को भी सब लोग जानते हैं, वैसा ही शायद इन लोग भी है। ठीक है? नहीं, नाली से मेढक को निकाल के अगर सोने के सिक्के पे भी बैठा दिया जाएगा ना, तो बैठना नहीं चाहेगा, वो छलांग फिर से नाली में लगाएगा। तो ये सब नाली का कीड़ा है, कितना समझा लो लेकिन नाली पसंद करेगा इन लोग। ठीक है? कुछ भी कह लीजिए लेकिन असर नहीं पड़ने वाला है। देखो यहाँ अंशों का परिमेयकरण करेंगे, तो अंशों का परिमेयकरण करेंगे तो ये √3 होगा, यहाँ भी √3 होगा। अब 3 × 3 क्या हो जाएगा? √3 × √3 3। कैसे 3? तो 3 तिहाई 9, 9 के वर्गमूल। अब ये हो गया। अब देखो तो ये कटा, 1 हुआ तो 1 का बच गया, √3 बचा कि नहीं बचा? अब ये समझाएंगे तो दिमाग में घुसेगा नहीं कि कैसे आया, लेकिन भुनभुनाएला समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग ये जो काटेंगे तो हमेशा आप याद रखिएगा, हम पहले भी इसके बारे में जानकारी दे चुके हैं कि अगर इस तरह का रहेगा 2/√2 है तो ये √2 बार में कटेगा, लेकिन यही √2/2 रहेगा तो 1/√2 बार में कटेगा, 1/√2 बार में कटेगा। ये √2 नीचे रहेगा। समझ में आ रहा है? वही चीज़ यहाँ है, √3/3 है। अब कैसे हुआ दिखा दिया आपको हम। ठीक है? अब आज लास्ट बार दिखा दिया, हम इससे पहले भी बताए थे। ट्रिगोनोमेट्री में कुछ ऐसा पार्ट आया होगा तो इसके बाद कभी समझाने वाले नहीं हैं। तुम लोग हल्ला करेगा
क्लास चल रहा है, अपना बतिया रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। आगे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 में अब चलेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हालांकि उतना अगर इमेज में क्वालिटी नहीं होगा तो आप अपना ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक उदग्र स्तंभ। अब देखिए यहां से स्टेटमेंट को समझना है। उदग्र मतलब होता है लंबवत, सीधा। जैसे ये मेरा हाथ खड़ा है ऐसे, ये ऐसे खड़ा है, तो ये जो है से ये ऐसा दिख रहा है, यही है उदग्र। इसी को आप उदग्र बोलिए, ऊर्ध्वाधर बोलिए, लंबवत बोलिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, सब एक ही चीज है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक उदग्र स्तंभ। स्तंभ का मतलब पाया, स्तंभ मतलब जैसे ये पाया दिख रहा है ना, हम एक खड़े हैं तो हम भी एक स्तंभ है, एक पाया है। जैसे पुलिया बनाई जाती है तो उसके नीचे से एक पिलर डाला जाता है, उसी को स्तंभ कहते हैं। क्लियर? देखिए स्टेटमेंट को अगर नहीं सीखिएगा तो आपकी परेशानी बढ़ेगी, ठीक है। और अभी तो आगे बहुत कुछ बाकी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि एक उदग्र स्तंभ। स्टेप बाय स्टेप हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फिगर ड्रॉ करेंगे। चलिए देखिए, हमारा कहा कि एक स्तंभ, उदग्र स्तंभ। चलिए ये रहा उदग्र स्तंभ। एक उदग्र स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 7√3 मीटर जो है से इसकी क्या है, इसकी ऊंचाई है। किसकी? उदग्र स्तंभ की। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये उदग्र स्तंभ है। अब चाहो तो इसको मान लो, माना कि ये ए है तो ये क्या हो जाएगा? बी। ये स्तंभ की लंबाई, जैसे हम यहां से यहां तक खड़ा है तो नीचे वाला पोर्शन को हम बी मान लेंगे, ऊपर वाला पोर्शन को ए मान लेंगे, सहूलियत के लिए। नहीं मर्जी मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्तंभ क्या है? ए बी है। अच्छा आगे क्या कहा? ऊंचा है। और इसकी छाया बताइए, हम अभी यहाँ खड़ा है तो मेरी छाया कहाँ पड़ेगी? धरती पे। कहाँ पड़ेगा? धरती पे। तो ये जो है इसकी छाया है। ये स्तंभ का छाया यहाँ पड़ रहा है। जैसे हम यहाँ खड़ा है तो देखिए मेरा छाया वहां बन रहा है, तो जमीन में बन रहा है। जिस तरफ से रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, उस तरफ की आपका परछाई बनेगा। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ खड़ा है तो देखिए इस तरफ या आगे बन रहा होगा, लाइट तो चारों तरफ से है, तो यहाँ पता नहीं चलेगा। आप एक बंद कमरे में चले जाइए, या आप धूप में निकलते होंगे तो पता चलता होगा। जब सूर्य की किरणें इस तरफ रहती है सर के पीछे, तो आपकी छाया आगे बनता है। जब सूर्य की किरणें आपके आगे रहती है, आप इस तरह के मुंह खड़े करके रहते हैं और सूर्य इधर होता है, तो आपकी छाया पीछे बनता है। ऐसा देखे होंगे। तो इस स्तंभ की छाया कहाँ बनेगा? जमीन पे। जमीन पे बनेगा ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो बना है, इस पॉइंट को हमने सी माना। क्या माना? सी। अब फिर से देखिए, एक उदग्र स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है और इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है। छाया की लंबाई कितना हो गया? 21 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश स्रोत। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे जो है ये प्रकाश स्रोत है, ये जो है से आपका प्रकाश स्रोत है, सूर्य है। यहाँ खंभा खड़ा है, स्तंभ खड़ा है, तब ना परछाई यहाँ पड़ेगा। अब कहता है कि एक उदग्र स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है और इसकी छाया 21 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण बताइए। तो बताइए उन्नयन कोण के लिए हमने क्या कहा था कि कोई बालक है, इस यहां से देख रहा है इसको, तो नीचे से ऊपर देखेगा तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखेगा तो अवनयन कोण। तो बताइए कि इसको देखने के लिए एक दृष्टि रेखा, देखने के लिए 2 रेखाएं, एक दृष्टि रेखा और एक आंख के पैरेलल जाएगा। तो देखिए यहां से, अब यहां देखो ये जो है इसकी छाया है, तो यहां से ना देखेगा। अब यहां से ये जो है देखेगा इसको, ये बालक जो है यहां से देखेगा किसको? इसको, स्तंभ को। यही है उन्नयन कोण। तो कह रहा है कि इसका उन्नयन कोण क्या होगा, यानी ये वाला कितना डिग्री होगा? तो मानेंगे, माना कि उन्नयन कोण थीटा, या और भी कुछ मान सकते हैं। देखिए स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अब यहां हम लिखेंगे गिवन समकोण त्रिभुज एबीसी में। यहां समकोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसमें कहा तो नहीं कि समकोण है, लेकिन फिर भी आपको ज्ञान होना चाहिए, जहां 90 बनेगा। और नहीं तो फिर पूरा अगर तरीके से मानना है तो मानिए, माना कि ए बी एक स्तंभ है, स्तंभ की छाया बीसी है, ठीक है, वैसे ही करके बना दें, या समझ जाओगे? ऐसे समझ जाओगे ना। तो चलिए देखिए, समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। हमारा दिया क्या? ए बी। अच्छा ए बी क्या है? स्तंभ की ऊंचाई है ना। ए बी जो है वो 7√3 मीटर है, और बी सी क्या है?
तो स्तंभ की छाया है, BC क्या है? स्तंभ की छाया। अब हमको कह रहा है उन्नयन कोण बताइए कि क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे उन्नयन कोण बराबर थीटा माना। कोई जरूरी नहीं कि थीटा ही मानेंगे, बीटा भी मान सकते हैं, अल्फा भी मान सकते हैं, गामा भी मान सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो माना कि उन्नयन कोण क्या मान लिया? थीटा। चलिए इसको हमने माना थीटा। क्लियर है? अब फिर से वही काम देखिए, अभी इसमें हमने क्या कहा, इस वाले सेम टू सेम ऐसा ही दिख रहा है क्या? देखिए यह स्तंभ था, ये छाया है, यहाँ भी देखो स्तंभ है, ये छाया। अब फिर से वही चीज पूछ लिया, वहां बी था, यहाँ थीटा मान लिए हैं। तो अब हमें कहा है कि उन्नयन कोण बताइए, यानी थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो फिर से हम देखेंगे कि इसका रिलेशन इसके साथ है, और एंगल के सामने वाली भुजा लंब कहलाता है, और एंगल और 90 के सामने वाली एंगल और 90 के बीच वाले भुजा आधार कहलाता है। तो लंब आधार का रिलेशन किस में? tan में। तो अब चलेंगे यहाँ, अब tan थीटा, एंगल यहाँ है ना, तब tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब क्या है? AB, और आधार क्या है? BC। अब देखिए tan थीटा AB कितना दिया हुआ है? 7√3। BC कितना है? 21। समझ आ रहा है? अब यहाँ देखिए tan थीटा बराबर, ये कटेगा 7 तिया 21। अब फिर से देखिए वही प्रोसेस आ गया, √3 और बटा 3, तो ये कितना बार में कटेगा? देखिए √3 एकम √3 और √3 से ये 3 कटेगा। देखिए इस यही सेम प्रोसेस यहाँ देखो, इसको देखिए √3 बटा 3, और यहाँ भी देखो √3 बटा 3। इसलिए कहते हैं समय से चलिए, जो लेट आते हैं उनके लिए थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, यानी 1 बटा √3। अब फिर से आप 1 बटा √3 किस में जानते हैं बोलिए? tan कितना डिग्री? 30 डिग्री का मान होता है। तब यहाँ से tan तुरंत कटेगा, लेकिन काटना नहीं चाहिए, इसीलिए यहाँ से क्या हो जाएगा? थीटा का वैल्यू बोलो, इसीलिए थीटा का मान 30 डिग्री। अब थोड़ा लैंग्वेज बना के लिख लीजिए। अतः स्तंभ का उन्नयन कोण, कुछ था क्वेश्चन में क्या था? प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, है ना। अतः प्रकाश स्रोत, फिजिक्स आ गया। प्रकाश स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा ना, चंद्रमा का अपना प्रकाश है नहीं है। तो तब प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री। लैंग्वेज ना भी लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लैंग्वेज लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा लॉन्ग मेथड्स इसलिए बता रहे हैं, बनाना भी होगा तो आसानी सब शॉर्ट सीख जाइएगा। चलिए, धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है, हम पहले ही बता चुके हैं कि ये थोड़ा क्वेश्चन अपने आप में हीरो है। क्वेश्चन नंबर 3, अब थोड़ा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 समझने का प्रयास करेंगे। स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, और आपको भी वैसे ही होना चाहिए। और क्वेश्चन पढ़िए तब समझ में आएगा, और नहीं तो यूं निकल जाएगा। चलिए देखिए 3 का क्वेश्चन नंबर का 30 मीटर लंबी सीढ़ी। अब बताओ बाबू, सीढ़ी खड़ा रखेंगे तो सीढ़ी रहेगा? वो सीढ़ी जब भी रहता है तो पट मतलब, जैसे ये देखिए, इसको थोड़ा देखिए, ये मान ले जाए कि ये सीढ़ी है, तो सीढ़ी लगेगा तो ऐसा ही ना लगेगा कि ऐसे सीढ़ी लग जाएगा? नहीं लगेगा। जब भी सीढ़ी लगेगा तो ऐसे लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर लगी है, तो हम पहले दीवार बनाएंगे। चलिए देखिए, इसको थोड़ा हम छोटा करें। ये है क्या? दीवार। ये क्या है? दीवार है। अब दीवार पे हम सीढ़ी लगाएंगे, तो सीढ़ी ऐसी नहीं लगाएंगे। देखिए यहाँ दीवार पे हम सीढ़ी लगा रहे हैं, गड़बड़ा गया। ठीक है, ये है आपका सीढ़ी। क्लियर है? ठीक, नसेनिया को सीढ़ी कहते हैं। अब बताइए कि सीढ़ी लगेगा कहाँ? अब जैसे हम सीढ़ी लगा रहे हैं, ये सीढ़ी है, अब इसको लगाइएगा तो ये तो ऊपरा पोर्शन होगा,
इसको शीर्ष कहते हैं वर्टेक्स, और इसको हम लोग पाद कहते हैं, पैर। पाद का मतलब पैर। अब बोला पाद मत समझ लेना, ठीक है, क्लियर है। तो ये पाद मतलब पैर, क्लियर है। तब ये जो पैर जो इसका रहेगा कहाँ रहेगा? नीचे यानी जमीन पर। तो जमीन भी बनाना होगा, जमीन बनाना होगा ना, तो लीजिए जमीन बना दीजिए। ये हो गया जमीन। नहीं समझा? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कोई ज़्यादा टफ है? नहीं। जैसे कह रहा है वैसे देखिए, इसमें तार्किक थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। जैसे कहा दीवाल, एक सीढ़ी है जो दीवाल से लगा है, तो दीवाल पहले बनाएंगे तब सीढ़ी बनाएंगे। और दीवाल नहीं रहेगा तो सीढ़ी कहाँ खड़ा होगा? पहले दीवाल बनाना होगा। तो चलिए दीवाल बना लिए। ये क्या हो गया आपका? सीढ़ी हो गया। सीढ़ी क्या हो गया? सीढ़ी। तो सीढ़ी लगेगा तो सीढ़ी किससे लगेगा? जमीन से लगेगा। अरे सीढ़ी जो लगेगा जमीन से न लगेगा, तो जमीन यहाँ पे इसको बना लिया गया, ये जमीन है। अब माना कि ये जो दीवार था हम इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, और इसको मान लेंगे क्या? कुछ मान सकते हैं, पी क्यू आर एस डब्ल्यू कुछ भी मान लीजिए। तो एक दीवार पे एक सीढ़ी जो था दीवार पे लगा था। अब आगे पढ़िए स्टेटमेंट क्या कहा? 30 मीटर लंबी सीढ़ी। अच्छा, इस सीढ़िया की लंबाई कितना दिया है? 30 मीटर जो है इस सीढ़ी का लंबाई है। क्लियर? सीढ़ी लंबा कितना है? 30 मीटर। तो कहा कि 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा, सिरा मतलब ऊपर वाला चोटी, चोटी को सिरा कहते हैं, ठीक है। तो उसकी सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार को छूता है। क्या कहा? उसकी सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचती है। अब इस सीढ़ी का लंबाई 30 सेंटीमीटर, जैसे इस सीढ़ी है तो इस सीढ़ी का ये जो है ये सीढ़ी है, ये आपका नीचे वाला हुआ पैर और इसका ऊपरी वाला हुआ शीर्ष। तो इस सीढ़ी का लंबा जो है 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर है, 30 मीटर। अब ये कह रहा है कि 30 मीटर जब है तो इस सीढ़ी जो है 15 मीटर हाइट तक गया है और जा करके वहां लगा है। तो यानी 15 मीटर हाइट तो इसका ना कह रहा है, यानी ये कितना है दीवार? 15 मीटर। लेकिन यहाँ कहा कि 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचती है। 15 मीटर हाइट तक ये दीवार तक के जा रही है सीढ़ी, यानी ये दिया हुआ, ये दिया हुआ है, ठीक है। तब कहता है कि सीढ़ी जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है? ये जो झुकाव है, इसका जो स्लोप दिख रहा है ढाल, वो कितना डिग्री के झुकाव से ये सीढ़ी लगा हुआ है। तो माना कि थीटा कोण से थीटा कोण बना रही है। तो अब इसको फिर से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है? अब समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? अब देखिए इसको थोड़ा सा हम क्वेश्चन को हटा रहे हैं। क्लियर है? अब हमें पूछा क्या कि सीढ़ी कितना डिग्री का कोण पर झुकी हुई है या कितना डिग्री से कोण बना रही है। तो अब चलेंगे फिर से यहां, गिवन समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब ए बी सी यहां देखिए ए लिखे हैं तो बी ए सी लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। बी ए एंगल बीच में होता है, बार बार बोल रहे हैं आपको हम, एंगल जो होता है बाबू बीच में होता है। तो बी ए सी में बात नहीं कीजिए। ए बी बराबर क्या? 15 मीटर। और ए बी का है दीवाल, वहाँ लिख दिए भी दीवाल, क्लियर है। और ये जो आपका बी सी है वो बी सी आपका कितना है? 30 मीटर। जो बी सी क्या है? सीढ़ी है। बी सी क्या है? सीढ़ी है। तो कह रहा है सीढ़ी कितना डिग्री के कोण से बना रही है। क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में लिखा है कि सीढ़ी जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है। तो मानेंगे, माना कि सीढ़ी का कोण थीटा डिग्री है। कितना डिग्री? थीटा डिग्री। तो फिर से जब ये थीटा है तो देखो ना, अब किसका रिलेशन लगेगा? अब देखो एक मिनट, यहाँ देखो, ये जो है थीटा के सामने वाला भुजा लंब, अरे कोण के सामने वाली भुजा। तुम लोग थ्योरी पे पकड़ नहीं बना रहा है, डंटा चलेगा एक दिन एकदम खूब गर्दा उड़ा के, ठीक है ना। पूछते हैं तो बताता नहीं है जल्दी। एंगल के सामने वाला लंब, 90 के सामने वाला कर्ण। तो देखिए, तो लंब का संबंध किससे? तो लंब का संबंध जब कर्ण से है तो कौन सा लगेगा? साइन, साइन लगेगा। अब यहां लिखेंगे अब साइन, समझ आ रहा है? अब साइन थीटा बराबर, एंगल आपका थीटा माने,
तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब। तो लंब का देखिए क्या है, लंब क्या दिया हुआ है, ए बी ना, लंब है ए बी। कर्ण क्या है जी, बी सी। अब देखो यहाँ साइन थीटा बराबर ए बी कितना है 15, बी सी कितना है 30, 15 कम 15, 15 दूना के 30। अब यहाँ से हो गया साइन थीटा, देखिए यहाँ या का चिन्ह देना बहुत जरूरी है, बीच में जब बराबर है तो 1/2। अब बताइए कि साइन थीटा 1/2 साइन में कितना डिग्री में, 30 डिग्री में, तो साइन 30 डिग्री। अब 30 को ना लिख करके पाई/6 भी लिख सकते हैं। हम यहाँ आंसर 30 डिग्री देंगे और आंसर कहेगा कहीं से पाई/6 दे रहा है, तो महामूर्ख है ना तुम लोग, समझ गया। हम सब पहले पढ़ा चुके हैं, पाई/6 30 डिग्री, पाई/3 60 डिग्री, पाई/2 90, पाई/4 45। तब तो यहाँ से साइन कटेगा, लेकिन कटना नहीं चाहिए, इसीलिए थीटा बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब बाकी अपना लैंग्वेज लिख लेगा। क्लियर, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, बोलो। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 का स्टेटमेंट क्या कहा है, कह रहा है कि एक टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई, टेलीफोन का स्तंभ, स्तंभ मतलब वही मीनार, टावर, खंबा, ठीक है। तो कहा है कि एक जब टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई का रेशियो अवर दिया है, ठीक है, अनुपात दिया हुआ है। चलिए यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए, कह रहा है कि जब टेलीफोन, देखो हम यहां बना रहे हैं फिगर, जब टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई, ये टेलीफोन का स्तंभ का ऊंचाई है और उसकी छाया, तब बाबू ये स्तंभ है, ये क्या है, टेलीफोन का स्तंभ, ये क्या है, टेलीफोन का स्तंभ है, ठीक है। अब इसकी छाया जब भी पड़ेगा तो जमीन पे पड़ेगा, तो कहा अब जमीन पे जब छाया पड़ेगा तब कौन तो बनाएगा ना, कौन बनाएगा, ये इस प्रकार से कौन तो बनाएगा ही, ठीक है, ये आपका कौन बनाएगा। मान लीजिए कि यहाँ थीटा कौन बना रहा है, तो आप कहा कि जब टेलीफोन, अब इसको मान लीजिए कि ये जो स्तंभ है वो ए बी है और ये छाया जो है ए सी है। क्लियर है, आई जो दृष्टि रेखा बनेगा वो बी सी हो जाएगा। तो जब टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात, पहले कौन बोला, एक चीज याद रखेंगे, जो पहले कहेगा वो पहले होगा, जो बाद में कहेगा वो बाद में होगा। तो देखो पहले कौन कहा है, पहले आपका लिखा है कि जब एक टेलीफोन की स्तंभ की ऊंचाई, पहले कहा है, तो इसमें ऊंचाई कौन है, ये वाला ना। उसके बाद क्या कहा है, छाया। तो ऊंचाई के लिए देखो कोची है, √3। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा, ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, √3। अनुपात में दिया हुआ है, और याद रखेंगे अनुपात की राशि को x मानेंगे, क्या मानेंगे, x। अभी हम सॉल्यूशन करके दिखा दे रहे हैं, अनुपात की राशि को क्या मानना है, x। तो ये √3x हो गया। अब फिर क्या कहा, ऊंचाई और उसकी छाया, तो छाया में कितना है, 1 ना, तो उसकी छाया यानी कि ये जो छाया है वो 1x हो जाएगा, समझ आ रहा है। उसकी छाया कितना, √3 अनुपात 1 के अनुपात में है। तब कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। अब यहाँ सूर्य है, छाया तबे बनेगा जब रोशनी मिलेगा। अभी पहले से टावर था टेलीफोन का, खड़ा है टावर, तो इन्हें सूर्य होगा, यहाँ सूर्य होगा तबे ना, अरे सूर्य की रोशनी पड़ेगी तभी तो ये छाया बनेगा। क्लियर है। तब कह रहा कि सूर्य का उन्नयन कोण बताइए क्या होगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 फिर से वही काम करेंगे। समकोण त्रिभुज BAC में, या यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा BAC में, है ना, BAC में। अब हमने देखा कि AB जो है वो हमारा कितना है। अब 1 मिनट रुक जाइए, इसमें हम ये दिया हुआ है हमारा रेशियो ना दिया हुआ है, चलिए इसीलिए स्तंभ, अब थोड़ा हम क्लियर करके दिखा दे रहे हैं कि कैसे x होता है से, ठीक। स्तंभ की ऊंचाई बटा स्तंभ की छाया, स्तंभ की छाया का रेशियो कितना दिया हुआ है बाबू, बोलो 3। अनुपात का मतलब बटा, अनुपात मतलब बटा।
अनुपात का मतलब बटा होता है। अब इसको हमने क्या मानेंगे, x माना, ठीक है। तब यहाँ से बताइए स्तंभ की ऊंचाई कितना हो जाएगा, √3x मानेंगे तो √3x नहीं हो जाएगा, √3 में x से गुना हो जाएगा मानेंगे तो इसीलिए यहाँ हो जाएगा स्तंभ की ऊंचाई बराबर हो जाएगा √3x एवं स्तंभ की क्या लिखा गया, स्तंभ की छाया बराबर 1x। अब समझ में आया, ठीक है। तभी कह रहा है कि उन्नयन कोण बताइए, तो जब उन्नयन कोण हमको पूछे रहा है तो फिर से देखो ना, ये एंगल के सामने लंब भुला जा रहा है जी, जवाब नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि बोरा में भरा रहा है, आ रहा है क्या, कोई बात नहीं है। एंगल के सामने लंब, और एंगल और 90 के बीच में तो लंब का रिलेशन आधार से, तो फिर से क्या लगेगा, tan। अब देखिए एंगल को हमने क्या मान लिया, वहां थीटा मान लिया है, माना कि उन्नयन कोण। अब एक मिनट यहाँ देखो, एवं माना कि सूर्य का उन्नयन कोण, जो क्वेश्चन का है उसी से हिसाब से लेकर चलना होता है। सूर्य का है, सूर्य लिखेंगे, माना कि सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, क्या है मान लीजिए। अब यहाँ चलेंगे tan, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब। लंब में आपका है AB ना जी, AB, और क्या है AC। AB कितना दिया हुआ है, √3x, √3x ना अनुपात की राशि था, और AC था 1x। अब चलिए यहाँ देखिए, ये x से x कटेगा, अब यहाँ हो जाएगा आपका tan थीटा। अब ये जो है आपका tan थीटा बराबर √3 बट, यहाँ देखो √3/1। अब किसी भी संख्या के नीचे 1 रहता तो उसके मान पे कोई फर्क पड़ता है नहीं। अब आप ढूंढिए √3 कितना में, 60 डिग्री में। 60 को और क्या कहते हैं, π/3, π/3, यानी कि यहाँ से हमारा जो हो गया थीटा कितना हो गया, बोलो 60 डिग्री। अब यहाँ लिख दीजिए सजा करके बढ़िया से, अतः सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री है। और देखेगा हाँ, अभी टाइम है ना, बहुत ज़्यादा है, अच्छा 5 वाला, चलिए देखिए। क्या क्वेश्चन नंबर 5, आप देखिए यहाँ ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहा है लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब देखिए हम समझा रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, यहीं से समझ लीजिए। अब इसको हम रफली करके फिगर में ही डायरेक्ट कर देंगे, यहाँ समझेगा, ध्यान देगा इधर, नहीं तो फिर उड़ जाएगा ऊपर से। ABC, त्रिभुज ABC एक समकोण है। चलो A, B और C, ये कहा कि ये क्या है, समकोण, तो 90 डिग्री हो जाएगा। जिसमें कह दिया है बाबू कि AB कितना है, बोलो AB जो है वो 8 है, AB है ना, है 8 मीटर है। और BCA, अब यहाँ ध्यान दीजिए, BCA एंगल क्या कह रहा है, एंगल है BCA, और बीच में कौन होता है, जैसे यहाँ देखो ये कहा है कि BCA, तो ये वाला कौन बनेगा यहाँ पे जा करके C के पास, जो बीच में होता है, एंगल हमेशा बीच में होता है, याद रखिएगा। तो BCA, BC